हिजबुल्लाह की तकनीकी क्षमता बढ़ी, यही जो बात कही जा रही है अभी आशीष की तरफ से। थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, दक्षिणी लेबनान में ड्रोन से अटैक हो रहा है। तो क्या ये सारी सप्लाईज जो हैं ईरान की तरफ से जा रही हैं इनको? बिल्कुल, न केवल ईरान की तरफ से बल्कि आप अगर एक पूरा हिजबुल्लाह का और साथ ही साथ बाकी जो हुतीज हैं, बाकी जो प्रॉक्सीज हैं, उनका फंडिंग मैकेनिज्म आप देखेंगे पिछले कई सालों में वो लगातार, ईरान तो मेन फंडिंग कर ही रहा है, लेकिन जो फंडिंग मैकेनिज्म है, चाहे वो क्रिप्टो हो, तो ये नाइट विजन कैमरे से ही ली गई तस्वीर है ये? एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट वही तस्वीर है, ये कोई रेफरेंस इमेज नहीं है, ये एग्जैक्ट वही तस्वीर है जो हिजबुल्लाह अभी आजकल नए थर्मल डिवाइसेस के साथ में, नाइट विजन के साथ में ये ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये अभी तक आईडीएफ वाले हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं? एग्जैक्टली, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो रात के समय ऑपरेट कर रहे हैं। और जाहिर है इसके पीछे मंशा यह होती है कि रात के अंधेरे का भी फायदा उठाया जा सके। लेकिन नाइट विजन वाले जो ड्रोन इनके पास हैं, तो ये तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इनको बहुत बड़ा एक तरीके से लेवरेज मिल जाएगा। एग्जैक्टली आप ये मानिए कि जो आईडीएफ को रोकने की इनकी क्षमता थी, वो अगर दिन में 12 या 14 घंटे वो कर पाते थे, तो अब 24 घंटे कर पाएंगे। सर का कमेंट जल्दी से सर। नहीं, देखिए, थर्मल और आईआर का यूज तो हर वॉर में होता है एंड आईडीएफ इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आईडीएफ ऑलवेज ऑपरेट्स विद एनवीजीज। उनके सारे के सारे नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल जो हैंड हेल्ड थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं उनके साथ ऑपरेट करते हैं, और इंडियन आर्मी भी ऑपरेट करती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। परंतु हाँ, एक जो सही बोला गया है आशीष जी ने कि एक हिजबुल्लाह जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लाता है तो डेफिनेटली उनकी क्षमता जो है बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अगली खबर देखिए जरा। यहां प्रतिबंधों में ढील पर यूनाइटेड स्टेट्स की शर्त आई है सामने। यूरेनियम डील से ही बैन हटेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। डील के मसौदे में 60 दिन की डेडलाइन, 60 दिन में यूरेनियम सरेंडर करे ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। डील पर सीएनएन के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो पहले यूरेनियम से कम पे काम नहीं चलेगा, अब चलो 60 दिन ले लो। क्या ये धीरे धीरे बढ़ाकर थोड़ा और जाएगा? इस दौरान क्या कई डीलें हो जाएंगी, मार्केट मैनिपुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अमिताभ, ये आपको इसका कल्मिनेशन क्या दिखाई दे रहा है? हम ऑलरेडी कल्मिनेशन देख रहे हैं या कल्मिनेशन आना बाकी? देखिए, इसका कल्मिनेशन अगर आप 2017 से देखें, जब से ट्रंप ने जेसीपीओ विड्रॉ किया है तब से शुरू हुई है। ईरानियों को ट्रंप पे विश्वास नहीं है। एक तो गुड इंटेंशन में 2015 में जेसीपीओ हुआ, बराक ओबामा के समय सब लोग उस पर अग्री कर गए, उसके गारंटर्स बने यूरोपियन स्टेट्स। लेकिन उसके बाद भी ये जेसीपीओ के अबैंडन करने के बाद जो ईरानियों का विश्वास था वो पूरी तरह से हट गया, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रंप धीरे धीरे किसी न किसी तरह इजराइल के साथ मिलकर उनको अटैक करना चाहते हैं या उनको परास्त करना चाहते हैं। और यूरेनियम उनके लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। एक तो देखिए, इजराइल जो एक न्यूक्लियर पावर है वो ये नहीं चाहता है कि कोई और दूसरा न्यूक्लियर पावर वहां बने। और इजराइल ने ये अभी नहीं, पहले भी इराक को में बॉम्बिंग की है। जब सदाम हुसैन थे, उनके न्यूक्लियर प्लांट को, वहां इंस्टॉलेशन को क्षति पहुंचाई थी। तो इजराइल ये कभी नहीं चाहता है कि बैलेंस ऑफ पावर वेस्ट एशिया में बिगड़े। लेकिन इस समय जो न्यूक्लियर डील के अराउंड सारा ये मजमू घूम रहा है, उसको देख के यही लगता है कि ईरान का ये लास्ट समझिए एक तरह से अग्रीमेंट का लास्ट पॉइंट होगा कि वो न्यूक्लियर जो 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है उसको सरेंडर करेगा, और जितने भी सिविलियन हो या वेपनाइजेशन प्रोग्राम हो न्यूक्लियर के, उसको वो अबैंडन करेगा। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह इजीली ईरान, जब तक वो सारी शर्तें नहीं हो जाएंगी कि उनको वॉर कंपनसेशन मिल जाए, लेबनान में वॉर खत्म हो जाए, सैंक्शंस हट जाएं, तब वो जाके इस पर एग्री करेगा, क्योंकि उनके पास इस समय अभी और कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है न्यूक्लियर डील और होर्मुज के अलावा। राइट। तो अगर ये हालात हैं तो समझौता हो रहा है क्या? आप तमाम दर्शक अंदाजा लगा लीजिए।